भाइयों, मैं पूरे देशवासियों को कुछ बताना चाहता हूँ। आज के डेट में संभल के रहिए। मुसलमानों पर कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे। इसीलिए एक नज़र उसके ऊपर बना कर रखिएगा, क्योंकि देख ही रहे हैं, जब पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जब ऐसे काम करते हैं तो छोटे मोटे लोग क्या कर सकते हैं, बताओ आप। अच्छा, कहता लोग कि बेरोजगारी है। ये कौन सा बेरोजगार था? ये तो बड़े बड़े डॉक्टर था। चलो, आज कोई अनपढ़ आदमी इस तरह से करता तो समझ आ यार, किसी ने उसको कुछ बोल दिया होगा, कर लिया होगा। लेकिन ये मामूली आदमी नहीं था। इसका मतलब है जो मुसलमानों को कचन चल रहा है, जो किसी तरह से इस देश को बर्बाद करो। इसलिए हर भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, पूरा ध्यान रखें, अपने आप पर ध्यान रखें, वरना बहुत देर हो जाएगा। क्योंकि ये लोग जो है गैंग बना रखा है। हमें हर जगह कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए कैमरे की तरह नजर बनाकर रखिए। मैं ओबीसी से भाई से पूछना चाहता हूं, क्या कहते थे आपने? इस देश से मेरा भी अधिकार है, यही अधिकार है, यही अधिकार है, बताओ, यही अधिकार है। हर जगह उधर बम फड़वाओ, उधर बम फड़वाओ, यही अधिकार है। खुद बताओ, कितना हिंदू बम फोड़ा है, कितना हिंदू बम फोड़ा है? क्योंकि हिंदू के उतना टाइम नहीं है। अगर हिंदू अशिक्षित है तो तुम्हारे पढ़े लिखों से लाख गुना आगे है वो। क्यों? वो अपने बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में सोचता है। वो तो एक चींटी को मारना भी पसंद नहीं करता है, और तुम हजारों को उड़ाना पसंद करते हो। फिर तुम्हारा हमारा रिश्ता कहां से आएगा? ये भाई भाई का रिश्ता कहां से आएगा? मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, खुद बताओ। तुम कहोगे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन आतंकवादी का कोई धर्म तो नहीं होता है। लेकिन आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों बनता है? क्यों बनता है? ये किसी से छुपा तो नहीं है, आज तुम्हारे नजर में है। तो जेंट्स तुम्हारा लेडीज भी आतंकवादी है। जेंट्स को तो छोड़ो, लेडीज भी आतंकवादी है, वो भी डॉक्टर है। अब क्या बोलोगे? जो बेरोजगार था, अब बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि वो डॉक्टर था ना, उसके पास पैसे कमी था। तो यही समझ लो आप, जो इतना पढ़े लिखे डॉक्टर ये काम कर सकता है, तो छोटे मोटे क्या नहीं कर सकता है? कैसे विश्वास करेगा फिर? ये बताओ, कैसे विश्वास करेगा? मैं तुम्ही से पूछता हूं, कोई विश्वास करेगा? जब पढ़े लिखे ऐसा काम कर सकता है, तो अनपढ़ों क्या नहीं कर सकता है? उसको तो कोई
जो भी कोई बोल देगा भाई ये कर लो तो कर लेगा, क्योंकि अनपढ़ है वो। जब पढ़े लिखे आदमी अनपढ़ है तो अनपढ़ ही है भाई, ये नहीं चलेगा। देश बहुत सहन कर लिया, बहुत सहन कर लिया। मुझे ऐसी मुस्लिम की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सऊदी अरब जैसे कानून। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, भारत सरकार से कहना चाहता हूं, जो एक ऐसा कानून लाइए, ऐसा कानून लाइए जो कानून का सबको डर है। इसीलिए कहता हूं भाइयों, अब सोचने की जरूरत है, अब मंथन करने की जरूरत है, अब सरकार के साथ रहने की जरूरत है। ऐसा न हो जो देर हो जाए, क्योंकि मुस्लिम अब विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि कहेगा सारे मुस्लिम को कहता है, भैया किसको कहेगा? तुम्हारे सामने की बात है ना, एक भी इसमें हिंदू दिखाई दे रहा है? एक भी हिंदू दिखाई दे नहीं है ना? तो यही सोच लो। मैं हर देशवासियों को कहता हूं, सरकार के साथ रहो और एक नजर बनाकर रहो, कैमरे की तरह नजर रखो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपको थोड़ा भी गड़बड़ी लगता है, तुरंत आप पुलिस को सूचित करिए, संगठन को बताइए। क्योंकि सीधा सरकार पर निर्भर रहिएगा तो सरकार कहां तक करेगा? सरकार हर के पीछे तो एक पुलिस नहीं दे सकता है। हमारा दावित कैसे यही है ना, हम भी तो कुछ करें, सरकार के साथ रहे। इसलिए पूरे भाइयों को कहना चाहता हूं, कैमरे की तरह नजर बनाओ और मुस्लिमों पर ध्यान रखो, वरना देर हो जाएगा, वरना देर हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।